तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से ही एक एनिमिटी रही है, यानी कि दुश्मनी पहले से ही है। क्योंकि यहाँ पर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और यहाँ पर नया देश बना था पाकिस्तान, तो तब यहाँ पर जो है ना, जो इतिहास था उसका वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, जिसमें यहाँ पर लाखों लोगों की मौत हुई थी। दोनों तरफ से लाखों लोगों की मौत हुई थी। और जब बंटवारा हो रहा था तो यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हो गए थे कि भाई यहाँ पर जो लोग पहले पाकिस्तान में रह रहे थे लेकिन वो इंडिया आना चाहते थे, तो वो यहाँ पर उनको डिस्प्लेस होना पड़ा। उनको घर बार छोड़कर, अपनी ज़मीनें जायदाद छोड़कर इंडिया में आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर उनको मौत का खतरा था। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो लोग थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, उनके साथ भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर उन्होंने अपनी जो जगह जायदाद थी, घर बार था, वो सब छोड़ दिया, कारोबार था सब छोड़ दिया और वो पाकिस्तान चले गए। तो ये जो इतिहास था बहुत ही ज़्यादा कड़वा था दोनों देशों के लिए। और दोनों देशों के लिए यहाँ पर जो है ना, चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली थी। और यहाँ पर जब दोनों देशों का बंटवारा हो रहा था तो दोनों देश बने, तब यहाँ पर जो है ना, कुछ जगह के लिए यहाँ पर जो है ना कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर यहाँ पर हमें 4 वॉर देखने को मिलते हैं। हालांकि देखा जाए तो टेक्निकली ये 3 ही वॉर हैं। जैसे दोनों देश जब आज़ाद हुए तो तब यहाँ पर तभी पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था, इंडिया के ऊपर हमला कर दिया था। और तो शुरुआती वॉर तो ये था, और फिर उसके बाद सीज़ फायर हो गई थी। फिर यहाँ पर 1965 में वॉर हुआ, जिसमें यहाँ पर इंडिया ने फिर से पाकिस्तान को हरा दिया। फिर हुआ यहाँ पर वॉर ऑफ लिबरेशन, जो बांग्लादेश की आज़ादी का वॉर था, और 1971 में। तो तब भी यहाँ पर जो है ना, इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। और ये फ़ोटो तो आपने देखा ही होगा, जिसमें यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो 90,000 सोल्जर्स है उन्होंने यहाँ पर सरेंडर कर दिया। 90,000 सोल्जर्स जो है ना, उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ये कितनी ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है। और ये तस्वीर आज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होती है। और कभी भी यहाँ पर पाकिस्तान को जो है ना चुप कराना हो तो यहाँ पर उसको ये तस्वीर दिखा दो कि भाई यहाँ पर देख लो, तुम्हारा इतिहास जो है ना यहाँ पर ये है कि 90,000 इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी तुमने यहाँ पर सरेंडर कर दिया। तो कितनी बड़ी शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए। तो तब यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें हुई थी। लेकिन उसके तुरंत ही बाद यहाँ पर जो है ना पीस एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसको यहाँ पर जो है ना शिमला एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। और 2 जुलाई को यहाँ पर शिमला एग्रीमेंट के यहाँ पर हो जाते हैं पूरे 52 साल। क्योंकि यहाँ पर ये जो शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था वो यहाँ पर साइन किया गया था 2 जुलाई 1972 में, यानी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था बांग्लादेश के लिए, उसके यहाँ पर 1 साल के बाद यहाँ पर जो है ना शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो तब जो है ना यहाँ पर चीज़ें देखी जा रही थी कि भाई यहाँ पर जो है ना ठीक है, इस देशों के जो बीच में शांति है वो स्थापित होगी, दोनों देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस होंगे। तो तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो शिमला एग्रीमेंट है वो चल रहा है। लेकिन 1999 में यहाँ पर जो है ना करगिल वॉर हो जाता है, जिसमें यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की तरफ से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर इंडिया की टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इंडिया जो है ना हमला करता है और यहाँ पर जो अपनी जो टेरिटरी थी वो यहाँ पर छुड़ा लेता है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर ये जो वॉर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई करता है कि भाई यहाँ पर हमारी सेना वैना जो थी वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी। वो वहाँ के लोकल लोग थे जिन्होंने यहाँ पर जो है ना हथियार उठा लिए थे। तो पाकिस्तान इस चीज़ को मानता ही नहीं है कि भाई यहाँ पर ये वॉर हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है ना सारी की सारी इन्वॉल्वमेंट थी वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी की थी। पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर ये सब किया था। तो तब यहाँ पर जो है ना बोल सकते हैं हम यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का वॉर, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान इस चीज़ को मानता ही नहीं है। लेकिन इस चीज़ को लेकर, शिमला एग्रीमेंट को लेकर यहाँ पर बहुत सारी जो है ना चीज़ें निकल कर आ रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया ने यहाँ पर जो है ना अपना मौका खो दिया है। और इंडिया ने यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट शर्तें रखी थी, जिसकी वजह से शिमला एग्रीमेंट को क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करें, शिमला एग्रीमेंट क्या है, ये क्यों इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो है ना हमेशा जो रिलेशन रहे हैं वो टेंस रिलेशन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले ये एक ही देश हुआ करते थे भाई, कि भाई यहाँ पर जो है ना दोनों देशों का इतिहास एक ही था। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो है ना अलग देश बना दिया गया। तो तब से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी। और भारत जो है ना, हमेशा आपको तो पता ही है कि भारत का जो झुकाव था वो सोवियत यूनियन की तरफ था, जबकि अमेरिका की तरफ पाकिस्तान का झुकाव था। तो तब यहाँ पर जो है ना भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली। यहाँ पर खाद्यान्न में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिली। यहाँ पर भारत का जो प्रोडक्शन होता था खाद्यान्न का, चावल का, गेहूँ का, वो आबादी के हिसाब से उतना होता नहीं था। और उस समय बीज भी यहाँ पर कोई इतने खास होते नहीं थे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा कम होता था, जिसकी वजह से हमें बाहर से जो है ना खाने पीने की चीज़ें जो है ना इंपोर्ट करानी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो
पाकिस्तान को ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका, ब्रिटेन और जो दूसरे पश्चिमी देश हैं उनके साथ थी, लेकिन भारत की दोस्ती इन देशों के साथ नहीं थी। भारत यहाँ पर हमेशा से गुटनिरपेक्ष में रहा है, लेकिन यहाँ पर झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ से रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सोवियत यूनियन है वो भी यहाँ पर कितनी मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर उनके जो सहयोगी देश है उनको भी मदद करने की ज़रूरत थी, और यहाँ पर जो बहुत सारे दूसरे देश है वहाँ पर सामान वामान पहुँचाना। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना हमेशा से भारत में जो है ना खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत रही थी, और ऊपर से यहाँ पर जो है ना वॉर हो गए थे 3, जिसकी वजह से भारत सोचा था कि यार ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यार, इससे तो हम यहाँ पर डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। जबकि भारत का जो पूरा जो फोकस था वो यहाँ पर जो है ना डेवलपमेंट को लेकर था, एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पर था, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर था। जबकि पाकिस्तान को यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर अमेरिका से मिल जा रही थी। तो भारत को यहाँ पर सोचने मिल रही थी कि यार इस तरह से हम अगर उलझे रहेंगे वॉर में तो हम यहाँ पर जो है ना डेवलपमेंट में पीछे हो जाएंगे। तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है पीस डील साइन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना आए दोनों देश। तो इसके लिए यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से जो लोग आए थे वो जुल्फ़िकार भुट्टो थे, और उनकी जो बेटी थी बेनज़ीर भुट्टो वो आई थी इंडिया में, और भारत की तरफ से यहाँ पर इंदिरा गांधी थी। तो तब यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जो इंदिरा गांधी थी उनके बीच में यहाँ पर ट्रीटी साइन होती है, जिसमें यहाँ पर जो है ना ये चीज़ बोली जाती है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना खून खराबा हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर वॉर कर लिया है, जिससे दोनों देशों को नुकसान हुआ है। तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को यहीं पे एंड करते हैं और पीस डील साइन कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर अपनी दोस्ती को अपनी दुश्मनी को बुलाकर यहाँ पर हम दोस्ती कायम कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना जो भी हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर हम पीसफुल तरीके से और नेगोशिएशन के साथ यहाँ पर जो है ना रिजॉल्व कर लेते हैं। जो भी चीज़ हमारे देशों के बीच में आएगी तो उससे यहाँ पर जो है ना हम बातचीत करके जो है ना सारी की सारी जो चीज़ें वो सुलझाएंगे। और इस ट्रीटी के ज़रिए यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में यहाँ पर जो है ना पीसफुल नेगोशिएशन की शुरुआत हो गई थी। और यहाँ पर दोनों देश चाहते थे कि भाई हम यहाँ पर जो है ना वॉर में जो है ना इतना उलझे ना, और हम यहाँ पर हम जो अपनी डेवलपमेंट है वो करें। और इस जो ट्रीटी साइन हुई थी इसमें यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पर कोई भी देश यहाँ पर जो है ना अपनी तरफ से कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लेगा, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो LOC है उसको यहाँ पर दोनों देश रिस्पेक्ट करेंगे, इसका कोई भी वॉलेशन नहीं होगा। जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर है वो यहाँ पर जो है ना एक्सचेंज कर लिए जाएंगे, और जो भी चीज़ें होगी वो बातचीत के ज़रिए सुलझाई जाएगी। और यहाँ पर जो बॉर्डर है उसके पास से भी यहाँ पर जो फोर्स है जो मिलिट्री है उसको यहाँ पर जो है ना हटा दिया जाएगा। और जो जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो यहाँ पर बातचीत के ज़रिए यहाँ पर सुलझाया जाएगा। और यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर का मसला है वो 2 देशों के बीच की बात होगी, लेकिन यहाँ पर कोई तीसरा देश इस चीज़ के बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर यहाँ पर जो भी इन्वॉल्व होंगे 2 देश वो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान होंगे, तीसरे देश को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की बिल्कुल भी जो है ना चीज़ नहीं होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बातचीत करते हुए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ने कई राउंड ऑफ टॉक किए, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर 2 जुलाई 1972 को यहाँ पर जो है ना शिमला पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया गया। अब देखिए जो शिमला एग्रीमेंट है वो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों देशों के बीच में जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो तब यहाँ पर ये बात बोली गई थी कि भाई यहाँ पर जो कश्मीर का इशू होगा, जम्मू कश्मीर का जो इशू होगा वो यहाँ पर 2 देशों का आपस का मामला है, तीसरा देश यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और भारत ने यहाँ पर हमेशा से ही तीसरे देश को लेकर यहाँ पर जो है ना रिजेक्शन किया कि भाई यहाँ पर कोई भी तीसरा देश इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने इस चीज़ का वॉयलेशन किया, और पाकिस्तान यहाँ पर लगातार यहाँ पर तीसरे देश को यहाँ पर बोलता है कि भाई यहाँ पर तुम इंटरवेन करो, जो भी तुम्हारा रोल है वो यहाँ पर प्ले करो। जैसे कि यहाँ पर भारत ने जब जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको यहाँ पर ख़त्म करके 370 धारा हटा दी थी, और उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर को यहाँ पर जो है ना एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था। तो तब यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था, पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने जो व्यापार था वो भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान है उन्होंने यहाँ पर जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा, यूनाइटेड नेशन से, अमेरिका से कहा कि भाई तुम यहाँ पर जो है ना इन्वॉल्व हो जाओ और यहाँ पर जो है ना चीज़ें जो है ना रिजॉल्व करवाओ, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है ना एक तरफा यहाँ पर फैसले ले रहा है और यहाँ पर अपनी तरफ से यहाँ पर जो चीज़ें है वो कर रहा है, जो यहाँ पर पाकिस्तान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि भाई यहाँ पर जो तीसरा देश है उसको यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन भारत ने हमेशा से ही इस चीज़ को रिजेक्ट किया है। भारत यहाँ पर नहीं चाहता है कि भाई यहाँ पर कोई भी तीसरा देश इस मामले में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो मामला है जम्मू कश्मीर का वो यहाँ पर 2 देशों के बीच का मामला है। तो भारत यहाँ पर हमेशा से ही तीसरे देश के जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पर इस चीज़ की वजह से यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा जो है ना कंट्रोवर्शियल हो जाता है। पाकिस्तान ने इस चीज़ को किसी और तरीके से इंटरप्रेट किया और भारत ने यहाँ पर जो है ना पूरी पीस डील है उसको यहाँ पर सम्मान दिया है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर पाकिस्तान में इसको सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बल्कि यहाँ पर भारत में भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है और बोला जाता है कि भारत ने यहाँ पर एक मौका छोड़ दिया है। क्योंकि देखा जाए तो जब यहाँ पर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी बांग्लादेश की 1971 में, तो तब यहाँ पर जो है ना
पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया था। 90,000 के लगभग लोग जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी में थे, मतलब कि उसमें सिविलियंस भी थे और मिलिट्री वाले भी थे। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया कि भाई हम यहाँ पर जो है सरेंडर करते हैं, हम यहाँ पर जो है ना जो इंडिया बोलेगा वो हम करेंगे। तो तब यहाँ पर ही कब्जे में आ गए थे इंडिया के। तो तब यहाँ पर जो भारत है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता था। वो कैसे कि भाई यहाँ पर जो है ना भारत यहाँ पर ये कंडीशन रख देता कि भाई यहाँ पर तुम्हें अगर ये 90,000 लोग चाहिए तो तब यहाँ पर तुम्हें जम्मू कश्मीर से यहाँ पर हटना होगा, और जो भी तुमने यहाँ पर कश्मीर का जो एरिया अपने कब्जे में ले रखा है उसको यहाँ पर छोड़ना होगा। तो तब यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से ये बोला जाता है कि भारत ने यहाँ पर इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया, जबकि यहाँ पर भारत जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता था, क्योंकि यहाँ पर तब भारत में पाकिस्तान के 90,000 लोग जो है ना प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए थे। तो ऐसे में यहाँ पर भारत ने इस चीज़ का जो मौका है वो यहाँ पर छोड़ दिया, और अभी भी यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा है वो यहाँ पर पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन इसके बारे में यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि भाई यहाँ पर जंग से लड़ने से, युद्ध लड़ने से बेहतर है कि पीस डील साइन हो जाए, कि भाई यहाँ पर नो पीस से बेहतर है कि पीस हो जाए। तो यहाँ पर भारत का जो फोकस था यहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर था और यहाँ पर अपने आप की तरक्की करने के ऊपर था। तो तब यहाँ पर भारत को यहाँ पर कोई भी वॉर नहीं चाहिए थे कि भाई हमें यहाँ पर किसी के साथ जो है ना जंग में जाना ही नहीं है। तो इसी वजह से भारत ने यहाँ पर इस चीज़ को साइन किया, और भारत यहाँ पर पाकिस्तान को ह्यूमिलेट भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 में यहाँ पर जर्मनी को ह्यूमिलेट किया गया था और उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाया गया और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना सैंक्शंस लगा दिए गए कि भाई तुम यहाँ पर मिलिट्री में यहाँ पर बढ़ा नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर पैसा देना होगा। तो तब भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जर्मनी जो है मजबूत होने जाता है वर्साई की संधि के बाद, और उसके बाद हमें हिटलर देखने को मिलता है, और उसके बाद हमें यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिलता है। तो ऐसी नौबत ना आए, इसी वजह से यहाँ पर भारत ने जो है ना पाकिस्तान के साथ पीस डील साइन कर ली कि भाई हमें यहाँ पर पाकिस्तान को ह्यूमिलेट नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर ह्यूमिलेट कर देंगे तो कुछ इसी तरह से फौजी शासन जो है ना वो और ज़्यादा मजबूत होगा, और यहाँ पर पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ा पाएगा, ताकि यहाँ पर भारत से जो है ना बदला लिया जा सके और भारत को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा सके। तो ऐसे में यहाँ पर भारत ने बिल्कुल भी पाकिस्तान को ह्यूमिलेट नहीं किया। तो उस समय जो सिचुएशन थी वो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक थी, और भारत का जो प्राइम फोकस था वो वॉर नहीं था, बल्कि यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट था, और किस तरह से लोगों को यहाँ पर जो है ना सही समय पर खाना वाना मिलता रहे उस पर यहाँ पर भारत का जो है फोकस वो होता था। तो इस तरह से यहाँ पर जो शिमला एग्रीमेंट है वो हुआ था, लेकिन उसके यहाँ पर तरह तरह रीज़न की वजह से क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। और यहाँ पर अब यहाँ पर ये भी बात बोली जाती है इंडिया में कि भाई यहाँ पर जो शिमला एग्रीमेंट है वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। साइनिंग ऑफ।